गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक। सो टुडे हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे टूल्स देखे, मशीन्स देखे विच वर वेरी हेल्पफुल फॉर अ फार्मर। किसी भी किसान को बहुत ही मदद में आने वाले टूल्स को हमने देखा है कि नहीं। आज हम बात करेंगे क्रॉप्स के बारे में, विच आर समर एंड विंटर क्रॉप। गर्मी के वक्त उगने वाले और सर्दी के वक्त उगने वाले धान की हम बात करेंगे, क्रॉप्स की हम बात करेंगे। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने फार्मिंग इक्विपमेंट्स देखे थे, प्लव देखा था, है कि नहीं। कल्टीवेटर्स, हैरोस, रॉल्स देखा था, डिस्ट्रीब्यूटर्स देखे थे, फॉक्स देखे थे, सीड ड्रिल देखे थे। ये सब क्या काम करते थे वो भी देखा था। आज हम लेने वाले हैं समर एंड विंटर क्रॉप्स, ठीक है। ओके, तो समर एंड विंटर क्रॉप्स। क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन फील्ड फॉर मास प्रोडक्शन। क्रॉप्स मतलब धान, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, ये सारे आर ग्रोन इन अ फील्ड, इनको मैदानों में उगाया जाता है, खेतों में उगाया जाता है फॉर मास प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इनको उगाया जाता है। Different crops needs different kinds of soil and climate to grow properly. अलग अलग क्रॉप्स को उगने के लिए अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट मतलब वातावरण चाहिए होता है। A crop which grows well during summer may not necessarily grow well in winter. ऐसे धान जो गर्मी में बहुत ही अच्छे से उगते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सर्दी में भी उतने ही अच्छी तरीके से उगे। उसी वजह से उनको सीजनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीजनल, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से उगते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। क्योंकि हो सकता है ना किसी को बहुत ही ज़्यादा धूप की और गर्मी की ज़रूरत हो, और किसी को धूप और गर्मी नहीं चाहिए हो, पानी ज़्यादा चाहिए हो, तो ज़रूरत के हिसाब से धान के प्रकार भी बदल जाते हैं। सो फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम। इसी वजह से किसान जो होते हैं वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग क्रॉप को उगाते हैं, धान को उगाते हैं। फार्मिंग वेरीज नॉट जस्ट फ्रॉम सेंचुरी टू कंट्री बट इवन विद इन ईच कंट्री। फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कंट्री टू कंट्री नहीं बदलती, मतलब एक सिटी से लेके दूसरे सिटी में नहीं बदलती, बट सिटी के अंदर जो स्टेट्स है ना उसके हिसाब से भी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें नीचे कर्नाटका में उगती हो वो चीज़ें ऊपर के तरफ उत्तर प्रदेश में नहीं उग सकती, क्योंकि क्लाइमेट पूरा अलग है। तो कंट्री टू कंट्री तो ये बदल ही जाती है। जो चीज़ इंडिया में उगती है चाइना में ना भी उगे, जो चीज़ चाइना में उगती है वो इंडिया में ना उगे, जो चीज़ पाकिस्तान में है वो हमारे यहाँ ना हो, बट स्टेट में भी ये बदल जाती है। तो आप सोचो, जो चीज़ें हम उगाते हैं उसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब बदलाव है। इन इंडिया, अगर सिर्फ भारत की बात करें, देर आर 2 मेजर सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो धान को उगाने के लिए सिर्फ 2 मेजर सीजन हैं, बड़ी ऋतुएं हैं, उसी के हिसाब से हम चीज़ों को उगाते हैं। पहला है खरीफ और दूसरा है रबी। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, क्या फ़र्क है इनमें देखते हैं। Crops sown in June and harvested in October are known as खरीफ क्रॉप्स। ऐसे धान जिसको जून में बोया जाए, सोन का मतलब होता है बोना, जमीन के अंदर डाल के उसको बीज डालना, उसको हम बोलते हैं सोन इन जून। जून महीने मतलब जब आपका स्कूल्स खुलते हैं तब, स्कूल भी आपका जून में ही खुलता है। और ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको भी उगाया कब जाता है? जून में उगाया जाता है। एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब है उसको काट के पैकेट में पैक करना। समझ में आया? हार्वेस्ट मतलब खेतों में से निकाल लेना, ठीक है। सो हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर कौन से त्योहार आते हैं सोचो? नवरात्रि आती है, हाँ। तो जिनको स्कूल खुलते ही बोया जाए और नवरात्रि के वक्त निकाला जाए, ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं उनको कौन से क्रॉप बोला जाता है? खरीफ क्रॉप्स। कौन से क्रॉप बोला जाता है? खरीफ क्रॉप्स। These crops are largely dependent on the
मॉनसून रेन्स। और ये जो क्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं मॉनसून की बारिश के ऊपर, कि बारिश अच्छी हुई तो ये भी अच्छे से प्रोड्यूस होंगे, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। कौन कौन से ऐसे खरीफ क्रॉप्स हैं आपको याद रखने हैं? राइस, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, होल मूंग जिसको बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, होल उड़द जिसको बोलते हैं पूरी दाल, एंड कॉटन आर द मेन खरीफ क्रॉप्स। ये सारे जो हैं वो मुख्य खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ धान है। पैडी प्लांटेशन नीड स्टैंडिंग वाटर, और ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको ना पूरा पानी से भर दिया जाता है। आपको ऐसे लगेगा जैसे खेत नहीं है, स्विमिंग पूल है, क्योंकि उसको ना बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए होता है। इसी वजह से वो मॉनसून के ऊपर इतना डिपेंड करते हैं। अगर मॉनसून में बारिश ठीक से नहीं हुई तो हमें एडिशनल ग्राउंड वाटर से उसको उतना भरना पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी को खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। कौन कौन से? फिर से राइस, मेज, मिलेट, सोयाबीन, देखो इसको काउंट करते हैं, राइस, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, कॉटन, ये कितने? 7 हो गए, ठीक है। तो ये 7 जो है जो मेन खरीफ क्रॉप्स है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। पैडी प्लांटेशन मतलब घुटनों तक पानी चाहिए होता है इनको, ठीक है। उनसे कम पानी हुआ तो वो ठीक से उगेंगे नहीं, ठीक है। तो ये खरीफ क्रॉप्स के बारे में हमने बात कर ली। आपके स्कूल खुलते ही इनको बोया जाएगा जून महीने में, मतलब अभी बो दिया होगा, और इसको नवरात्रि के वक्त इसको ले लेंगे, ठीक है। रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। रबी क्रॉप्स आर सोन इन नवंबर। अभी नवंबर में क्या आती है? दिवाली आती है। तो ये जो रबी क्रॉप्स है उनको दिवाली के वक्त बोया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल। जब आपकी एग्जाम्स होती है तब इनको खेत से निकाल लिया जाता है, ठीक है, मार्च या अप्रैल दोनों महीनों में। आर नोन एज अ रबी क्रॉप्स। तो ऐसे जो क्रॉप्स है, ऐसे जो धान है, उसको रबी रवि नहीं, रबी क्रॉप्स कहा जाता है। These crops do not depend on the monsoon rays। ये जो क्रॉप्स है, ये जो धान है, उसको बारिश से ज्यादा डिपेंड नहीं, इनको भी पानी चाहिए होता है बट घुटने तक का पानी नहीं चाहिए होता है, उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, इसी वजह से वो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करते। The fields are irrigated using other sources of water। तो जो खेत होते हैं उनको इरिगेट मतलब पानी देना, कैसे पानी दिया जाता है? अदर सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कुआं हो गया, पंप हो गया, अंडरग्राउंड सबमर्सिबल मोटर हो गया, इन सारे तरीकों से, या फिर कैनल्स हो गई, तो इन तरीकों से इनको पानी पिलाया जाता है। कौन कौन से धान हैं जो रबी क्रॉप में आते हैं? वीट, बार्ली, मस्टर्ड, सीसैम एंड पीस आर द मेन रबी क्रॉप्स। काउंट करो, वीट, बार्ली, मस्टर्ड, सीसैम एंड पीस, 5 हो गए। तो कितने हैं? 7 खरीफ क्रॉप्स हैं और 5 रबी क्रॉप्स हैं। आपको 7 और 5 12 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसको लर्न करना है, ठीक है। और ये महीने याद रखने हैं, जो कि महीने तो आप याद रख सकते हो। ये कौन सा है? दिवाली के वक्त बोया जाता है, और मार्च अप्रैल जब आपका एग्जाम होता है तब इसको निकाला जाता है। खरीफ क्रॉप का क्या है? स्कूल खुलते ही इसको बोया जाता है जून महीने में, और नवरात्रि के वक्त इसको लिया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नाउ आई नो, अभी मुझे पता चल गया। कौन सी चीजें आपको पता चल गई? देखो, ओके। फार्मिंग इज द एक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो खेतीबाड़ी होती है वो ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे जमीन को कल्टीवेट किया जाता है, जमीन से चीजों को उगाया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, जिससे धान को उगाया जा सके बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है वो किसानों को बहुत सारी फैसिलिटी देती है। कैसे? ट्रैक्टर सस्ते में देंगे, उनको लोन देंगे,
अगर उनको बीमा देंगे कि अगर बारिश नहीं हुई तो उनको नुकसान ना उठाना पड़े, इसीलिए। तो ये जो है वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, पब्लिक यूज के लिए है। The word agriculture comes from the Latin word ager and culture, cultivation। तो ये जो वर्ड एग्रीकल्चर जो हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो कहाँ से आया है? लैटिन से आया है, जिसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एगर का मतलब होता है फील्ड, मैदान, खेत, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब उसको निकालना, उगाना, ठीक है। The farmer first prepares the field before he sows the seed। जो किसान होता है वो सबसे पहले जमीन को तैयार करता है बीज को बोने से पहले। He then takes care of the seeds। उसके बाद वो जो बीज है उनका ध्यान रखना है till they are ready for harvesting। और उनको वो मैन्योर डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है, पेस्टिसाइड्स डालता है। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है? मैन्योर का मतलब होता है खाद, जिससे उसको हेल्प मिले। फर्टिलाइजर्स होता है वो केमिकल खाद होती है जिनको कंपनियां बनाती है। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो पेड़ पौधों को खा जाते हैं, उनको रोकने के लिए दवाइयां होती है केमिकल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ये सारी चीजें करके किसान अपने जो भी चीजें उगाई है उनको प्रोटेक्ट करता है और उन उगने में मदद करता है। Then he takes his harvest to the grain और सब्जी मंडी। उसके बाद जब वो सारी चीजें उग जाती है उसको वो काट लेता है, उसके बाद उसको वो सब्जी मंडी लेके जाता है एंड सेल्स टू द ग्रेन मर्चेंट्स। और वो जो व्यापारी लोग होते हैं उनको वो बेच देता है, और टू द होलसेलर्स, और हो सके तो वो होलसेलर्स जिसको जत्थाबंद व्यापारी हम बोलते हैं ना, जिसके पास बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, उनको भी वो भेज देता है। डीलिंग इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और वो बाद में वेजिटेबल्स और फ्रूट जो हाथ लारी लेके घूमते हैं ना, उनको वो बेच देता है, और ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो ये सारी चीजें आपको पता चले। और कौन कौन सी चीजें आपको पता चली और भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं बीच में आ रहा हूँ ना, तो मैं खुद को नीचे ले लेता हूँ। ओके। बिटवीन द इंडिविजुअल कस्टमर एंड द फार्मर देयर इज अ सप्लाई चेन। हर किन किन के बीच में सप्लाई चेन होती है? इंडिविजुअल कस्टमर मतलब आप और मैं जो चीजों को खरीद के खाते हैं, और किसान जो चीजों को बनाता है, उगाता है, उन दोनों के बीच में ही पूरी सप्लाई चेन होती है। A farmer uses different machines these days to help him in his work। तो फार्मर जो होता है वो मदद करता है अलग अलग मशीन्स को इस्तेमाल करके, ताकि वो खेतों में प्रोडक्शन बढ़ा सके। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। अलग अलग तरीके के धान को अलग अलग किस्म की जमीन की भी जरूरत होती है। एंड क्लाइमेट टू ग्रो प्रॉपरली। और उसी हिसाब का वातावरण भी चाहिए होता है। हमने देखा कि दो तरीके के क्रॉप्स हमने देखे, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। Crops sown in June and harvested in October are known as खरीफ क्रॉप्स। ऐसे धान जिसको जून मतलब स्कूल खुलते ही बोया जाए, एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, और नवरात्रि के वक्त उनको निकाल लिया जाए, उनको खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। एंड क्रॉप्स सोन इन नवंबर, दिवाली के टाइम उसको बोया जाए, और मार्च और अप्रैल जब आपका एग्जाम होता है तब उसको ले लिया जाए, उसको बोला जाता है रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। हम अभी नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप खुद से कोशिश करना है इसके आंसर ढूंढने का, बट इसको लिखना मत, क्योंकि इसको मैं रिटर्न फॉर्म में इसके आंसर आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।